भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश के सभी बैंकों पर अपनी सख्त नजर रखता है। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। इसी कड़ी में आज आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। जानते हैं कि कौन सा वो बैंक है जिन पर आरबीआई का हंटर चला है, गाजगिरी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि आरबीआई की ओर से अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया गया है। आगे ये जानते हैं कि आरबीआई को इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे के क्या कारण हैं, इससे बैंक के ग्राहकों को जो कितना नुकसान हो सकता है, पैसों का क्या होगा। तो बता दें कि केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और साथ ही कमाई की संभावनाएं नहीं है, इसलिए लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। सहकारी बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत कुछ जरूरी जो चीजें हैं, आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा है जो उसे करनी चाहिए। हर एक जमाकर्ता या जमा बीमा यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस और ऋण गारंटी निगम से सिर्फ 5 लाख रुपए की सीमा तक जमा राशि का दावा करने के हकदार हैं। बता दें कि आरबीआई ने आगे ये कहा है कि सहकारी बैंक के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 98.51% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार में हैं। बता दें कि 31 मार्च 2024 तक डीआईसीजीआई ने बैंक से संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशियों में से 13.94 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में ये कहा है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार गुजरात से बैंक को बंद करने और साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि अगर बैंक को आगे भी कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर इसका जो असर है वो प्रतिकूल असर पड़ेगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक ने बुधवार यानी कि 16 अप्रैल को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया। बैंकिंग कारोबार में अन्य चीजों के अलावा डिपॉजिट स्वीकार करना और साथ ही डिपॉजिट का रीपेमेंट करना भी शामिल है। तो जिस तरीके से आरबीआई के द्वारा ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर बैंक जो है वो सक्षम नहीं हो पाया था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज जो थे वो बैंक के साथ हो रहे थे, जिसके कारण आरबीआई का ये हंटर जो है, आरबीआई का ये चाबुक जो है वो बैंक पर पड़ा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन में बाकी बैंक आते हैं तो उन पर आरबीआई क्या कदम लेती है, क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।